हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैंने जी माशाल्लाह रोज़ की तरह आज भी 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हैं और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो साथ ही एक अच्छा सा व्लॉग शूट कर लेते हैं। और जी मुझे याद है एक कमेंट मेरे पास आया था कि इजी इन 2 टेक्सचर्स का बता दें आपने किन किन को मिला के बनाया। तो आज उन दोनों टेक्सचर्स की ही पहले व्लॉग क्रम्बलिंग करूँगी एंड देन साथ आप लोगों को बता दूँगी कि ये टेक्सचर जो है मैंने किस चीज़ों से मिला के बनाया, ठीक है। तो जी सबसे पता नहीं अब सही से नज़र आ रहा है कि नहीं, क्योंकि छत पे धूप निकल आई है। सबसे पहले है जी ये वाला टेक्सचर, ठीक है। ये मेरी बहुत ज़्यादा मेरा इनलाइन टेक्सचर। अब मैं बताती हूँ जी इसमें मैंने क्या क्या मिला के बनाया, ठीक है। उसके बाद हम इसकी व्लॉग क्रम्बलिंग करते हैं। इसमें मैंने जी सबसे पहले तो ये जो आप लोगों को नज़र आ रही होगी ये बजरी जो है, एक होती है प्योर बजरी जो सारी ही ग्रे कलर की होती है, एक होती है मिक्स बजरी, वाइट बजरी जिसको हम कहते हैं। ये एक्चुअल में वाइट बजरी थी। एक बजरी होती है ज़ीरो साइज़ की जो बिल्कुल दाना जितना साइज़ होता है, एक थोड़ी सी बड़ी होती है। ये ज़ीरो साइज़ से ना बड़ा साइज़ है। देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितना साइज़ है। मैं आप लोगों को 2-3 हिस्से उठा के दिखा देती हूँ, तो जिनका भी क्वेश्चन था उन्हें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा साइज़ की बजरी है, ठीक है। ये इस कलर की ज़ीरो साइज़ नहीं है। ज़ीरो तो बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं ना, लेकिन ये ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कितना है, लेकिन आप लोगों को देखने से अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि कितना, ठीक है। इतनी साइज़ की ये बजरी थी, ठीक है। मैंने शॉप से ली थी। आई डोंट नो क्या रेट था क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, ठीक है। अब मैंने उस बजरी को जाइए जब मिक्स किया हुआ है, ये मैंने सैंड में मिक्स किया हुआ है। सैंड यानी कि रेत में मैंने मिक्स किया हुआ है। और अगर क्योंकि जो रेत है वो बहुत ज़्यादा आपको पता है एक्स्ट्रा सॉफ्ट होती है, तो उसमें थोड़ा सा सीमेंट डालना पड़ता है जब आप शुरू में टेक्सचर बनाओ। तो मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो सीमेंट ऐड किया था, इतना कि टेक्सचर मेरा इतना हार्ड हो जाए कि उसकी शेप जो है वो बन जाए, उठाई जाए, तोड़ी जाए एंड सारा कुछ। लेकिन मैं रोज़ की बेस में सीमेंट ऐड नहीं करती, सिर्फ मैंने तब किया था जब मैंने ये टेक्सचर को फर्स्ट टाइम बनाया था। क्योंकि अगर मैं रोज़ सीमेंट को ऐड करूँ तो वो मेरी शेप्स को बहुत ज़्यादा हार्ड कर देगा, ये सारी वजह है, ठीक है। मुझे उम्मीद है जिनका भी मेरे इस टेक्सचर के बारे में क्वेश्चन था उनको क्लियर हो गया होगा कि मैंने टेक्सचर कैसे बनाया, ठीक है। बजरी जो मैंने आपको दिखाई है, दूसरा सैंड तो आपको पता है कि ये टेक्सचर है ही ज़्यादा सैंड है इसमें, बजरी भी है इसमें देखिए, लेकिन ज़्यादा जो बाहर से आउटर है इसका वो सैंड ही है। सैंड की काफ़ी अमाउंट है इसमें, ठीक है। और बजरी की भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, ये काफ़ी ग्रिटीनेस है जब मैं इसको इन शेप्स को उठाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सैंड है और अंदर कहीं कहीं ग्रेनी है, नहीं ऐसा नहीं है। जितनी सैंड है तकरीबन उतनी ही इसके अंदर जो है वो ग्रेनी। अब मैंने इसमें सैंड कितनी डाली थी, मैंने सैंड इसमें इतनी डाली थी जितनी मैं पानी डालूँ और मेरी शेप निकल आए। क्योंकि अगर मैं सारी ये बजरी लेती हूँ ना तो वो आपका टेक्सचर नहीं बनता, क्योंकि सारी बात है बजरी में पानी डालोगे तो क्या उसकी शेप निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो उसकी शेप को निकालने के लिए आपको जो है ना उसमें लाजमन है कि आपको सैंड डालनी पड़ेगी। और आपको जब आप बनाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितनी सैंड डलेगी और मेरी शेप निकल आएगी। क्योंकि सैंड एक्स्ट्रा सॉफ्ट होती है तो उसको थोड़ा सा हार्डनेस देने के लिए हमने सीमेंट यूज़ कर लेना है, बस इतनी सी कहानी है। अब इसकी देखिए, इसकी इतनी ग्रिटीनेस है, इतनी ज़्यादा, बहुत ग्रिटीनेस है इसकी। अब ये शेप जो है बिल्कुल दरमियाने लेवल की हैं, ना ये हार्ड है कि टूटे ना और ना ये सॉफ्ट है कि जुड़े ना, ठीक है। तो ये मैंने इसमें बड़ा, ये देखिए आप लोगों को मैं ना दिखाती हूँ, ये देखें नज़र आ रहा होगा कि इसमें कितनी जो है वो सैंड और कितनी जो है वो बजरी है, देखें। चलिए सारी बात है, ये जो डस्ट है ये सारी सैंड की ही है, बजरी की तो नहीं ना डस्ट हो सकती। और अकेली बजरी का टेक्सचर बनना पॉसिबल नहीं है। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ टेक्सचर ऑफ दिस टिनी स्टोन्स अलोन, ठीक है। अच्छा जी, एक तो आपका क्वेश्चन था इस टेक्सचर के बारे में जिसका मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फाइला टांगों में खलियाँ पड़ गई हैं। और दूसरा क्वेश्चन था जी मेरा इस टेक्सचर के बारे में, तो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मुझे जिनका कमेंट था उनका ना कोई नेम नहीं था, उन्होंने कोई एल आए और कोई डिजिट्स थे, कोई नंबर्स थे 3-4, उनका कोई नेम नहीं था। अदरवाइज़ मैं उनका नेम ज़रूर मेंशन करती। उन्होंने ज़रूर मेरे से, उनकी रिक्वेस्ट है कि व्लॉग आ रहा है, ये व्लॉग आपको डेडिकेट किया जा रहा है स्पेशली, आपको पता होगा कि ये आपकी रिक्वेस्ट पे बना है, ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है मेरे इस टेक्सचर पे। अब देखिए है ये भी बजरी वाला टेक्सचर है, देखिए मैं इसकी क्रमलिंग करूँगी तो आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या है, इसकी जो बजरी है ना वो ज़्यादा बड़े साइज़ की है। मैं एक शेप क्रम करती हूँ, देन आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि इसकी जो बजरी है उसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है।
अब ये देखिए आप लोग इसकी बजरी नज़र आ, ये मैं तुम लोगों को बताती हूँ। यार जब हम घर बनाते हैं तो ग्रे कलर की बजरी यूज़ होती है, आप लोगों को पता होगा, ब्लू सा ग्रे सा कलर होता है ऑलमोस्ट, और वो बिल्कुल बड़े साइज़ की बजरी होती है, ठीक है। अब वो बड़े साइज़ की बजरी होती है और वो मतलब कि ज़्यादा यानी कि जो मैंने उस टेक्सचर में बजरी है उसका साइज़ छोटा है और वो वाइट कलर की है। कीप इन माइंड, कलर को छोड़, लेकिन मैं वैसे आपको थोड़ी सी इंडिकेशन बता रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरह की बात कर रही हूँ। लेकिन जो इसमें मेरी जो है बजरी जो है वो बड़े साइज़ की है। मैं ना आपको 3-4 उठा के दिखा देती हूँ। ये देखो, ये ग्रे कलर है और इसका साइज़ जो है वो उससे बड़ा है, ग्रे ब्लू आप लोग कह सकते हो इसको, ठीक है। और ये भी, इसमें भी मैंने सारी बातें सैंड डाली है और उतना सीमेंट डाला है जितनी की शेप्स निकल है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे समझना है। ऑलमोस्ट ये टेक्सचर मेरे सेम ही है, लेकिन ये वाला मेरा ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इसमें बजरी जो बड़ी साइज़ की है और मुझे ये ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगता है टेक्सचर, अगर आप मेरे से पूछें तो। दूसरा मुझे इस वजह से भी पसंद है क्योंकि वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, मुझे उसकी शेप गर्म करने का ना बहुत स्वाद आता है। देखिए ज़रा, ये सारी जो डस्ट है ना, ये सैंड की डस्ट है। क्रंचीनेस जो है वो उसकी है, उसकी बजरी की है, और जो डस्ट है वो सारी सैंड की है, ठीक है। मुझे उम्मीद है जिनका भी ये क्वेश्चन था उनकी क्वेरीज मेरी दोनों टेक्सचर्स के बारे में अच्छी तरह से सॉल्व आउट हो गई होंगी, ठीक है। फिजान अभी तक नहीं आया। चलें, अब मैं जी दूसरी तरफ जा रही हूँ ताकि वहाँ भी जाके व्लॉग रमलिंग कर सकें, ठीक है। बजरी थोड़ी सी रेड टेक्सचर की भी कर लेते हैं यहाँ पर बैठ के धूप में। ठीक है, अब जी मैं सैंड की तरफ जा रही हूँ। जो मेरा प्योर सैंड का टेक्सचर है वो जो है ना मेरा पूरा फुल सैंड है, उसमें कोई बजरी नहीं है। और उसमें मैंने इतना सा कि क्योंकि प्योर सैंड की शेप्स नहीं निकलती कभी भी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होती हैं, निकल भी आए तो बाद में उठाते वक्त टूट जाती हैं, ठीक है। इस वजह से इसमें तो अच्छा खासा सीमेंट ऐड हुआ है, लेकिन मैं रोज़ की बेस में इसमें भी सीमेंट नहीं ऐड करती, बस 1-2 दफ़ा हो गया बस स्टार्ट में। अब इसकी जो है वो जो कॉम्पोजिशन है वो इनफ है कि बस रोज़ का पानी डालो, शेप्स में डालो, पानी डालो, शेप्स में डालो। पानी सैंड में ना बाकी टेक्सचर की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, क्योंकि और उसकी यही वजह है कि सैंड जो है वो एक्स्ट्रा रेतली और सॉफ्ट होती है, ठीक है। यार चलें जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर किसी का और टेक्सचर के बारे में भी अगर किसी को चाहिए कि ये कैसे बनाया वो कैसे बनाया, वैसे तो मेरे टेक्सचर्स के बारे में पता नहीं क्यों अभी भी लोग यही कहते हैं कि सारे सेम है, सारे सेम है। कि मैंने रेड कलर भी डाला है, मैंने चारकोल भी डाला है। चारकोल शायद अच्छी क्वालिटी का नहीं था क्योंकि हमने बहुत मैंने ट्राई किया कि हमें ओरिजिनल जो होता है जहाँ पे ये चारकोल कहाँ पे होता है, ये जो जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती है ना वहाँ पे चारकोल होता है। लेकिन हमने बहुत ट्राई किया कि हमें जो है वो चारकोल मिल जाए, लेकिन नहीं मिल सका। तो फिर हमने एट द एंड हमारा लास्ट जो स्टेप था वो यही था कि जो ये बारबेक्यू वाली शॉप्स होती हैं वहाँ से ले लिया जाए। तो हमने वहीं से लिया, लेकिन वो ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन ज़ाहिर बात है इसमें फिर वो असल वाली बात नहीं है। हालांकि वो पीसने में इतनी मेहनत लगी है, पत्थर के जैसे उसके कोयले थे, यकीन करें आप लोग। लेकिन चलिए अब क्या कर सकते हैं हम। मैं मज़ीद अभी पड़ा हुआ है उसको भी पिसवा के डालूँगी तो शायद आप लोगों को पसंद आ जाए।
बाकी आप लोग मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर किसी और की कोई रिक्वेस्ट हो तो वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।